Assalamu alaikum, dear students of grade 6. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today regarding your third term syllabus is about the reproduction in plants. And if you recall your memory, some of the topics we have already done in your second term syllabus. As you remember that if we talk about the process of reproduction, there are two main types, like the sexual reproduction and asexual reproduction, and the main reproductive part of the plant is the flower, which undergoes the process and ultimately converts into the fruits, and the ovaries are the ones which is basically converted into the fruits, and the ovules which are present inside the फ्लावर विल बी कन्वर्टेड इनटू द सीड. ठीक है ना. तो ये रिप्रोडक्टिव के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कि फ्लावर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड काइनोशियम, जो कि प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर सम ऑफ द मैथड्स जिसके ज़रिए से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो सकती है. जहाँ तक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के हवाले से, वो उसका एक सीड होता है. बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि मुख्तलिफ वेज़ या तरीक़ों के ज़रिए से स्प्रेड आउट हो सकता है. और सीड्स की डिस्पर्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि किसी भी प्लांट का जो उसकी फॉर्म है या जो उसकी स्पीशीज़ है वो ईज़िली ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट और ग्रो हो सके. साथ ही वो अपने पेरेंट प्लांट के पास सिर्फ ग्रो ना करे. अगर वो सिर्फ पेरेंट प्लांट के पास ही सारे सीड्स गिरते रहेंगे तो जगह शॉर्ट हो जाएगी. लिहाजा ज़रूरत किस बात की है? इस बात की कि कोई भी सीड जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर डिस्पर्स्ड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड एरिया जो है वो उनको हासिल हो सके, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्जन के मौक़े भी हासिल हो सके. क्योंकि सीड्स जो है वो बेसिकली किसी भी फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि फ्रूट जो हैं वो उन सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. लिहाजा उनकी दूर तक उनकी स्कैटरिंग या उनका डिस्पर्जन ज़रूरी होता है. और देयर आर डिफरेंट वेज़ बाय विच द सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड. सीड्स का मुख्तलिफ़ ज़रियों से डिस्पर्स पॉसिबल हो जाता है, जिसमें एनिमल डिस्पर्जन हो सकता है, यानी मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं. फिर हवा के ज़रिए से या पानी के ज़रिए से, या इवन कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़ुद उनमें एक्सप्लोजन होती है. जब वो अच्छी तरह से राइप अप हो जाता है, पक जाता है, तो वो बर्स्ट हो जाता है. यानी सारे फ्रूट्स ऐसे नहीं होते जैसे जो बहुत फ्लैशी हों, लाइक एप्पल्स हो गए, पेयर्स हो गए, बनानाज, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, मैंगोज़, ऑरेंजेस. ये तो वो फ्रूट्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होते हैं, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं. कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत ड्राई होते हैं, लाइक पी पॉड्स, नट्स हैं, या पॉपीज़ हैं, ऑर्चिड्स वगैरह हैं, जो कि बहुत सख्त से फ्रूट्स हैं, और लेकिन इनका भी डिस्पर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे लाइक अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरीज़ की या चेरीज़ की और दूसरे और बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स फ्रूट्स की, तो मुख्तलिफ जानवर जो है या कीड़े मकोड़े या डिफरेंट जो बर्ड्स हैं, ये इनको कंज्यूम करती हैं, क्योंकि ये बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं इनके, बड़े जूसी से सीड्स होते हैं, जैसे ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज हो गए. तो एनिमल जो है वो इनको कंज्यूम करके जो उनका जो सीड होता है वो बेसिकली उनके ड्रॉपिंग्स के साथ बाहर निकल जाता है. ठीक है. जब ये मुख्तलिफ बर्ड जो हैं इधर उधर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो ड्रॉपिंग्स के साथ ये इनके सीड्स भी इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं. इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये फ्रूट इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, या कह सकते हैं इसकी डिस्पर्जन या इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत मुख्तलिफ जगहों पर पॉसिबल हो सकती है. साथ विंड में अब आप ज़ाहिर है, अब जैसे हम देख सकते हैं मैपल है, पाइन ट्रीज़ हैं, इनके जो सीड्स होते हैं बेसिकली या जो फ्रूट्स होते हैं ये एयरी होते हैं. इनके हेयरी से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इजीली हवा में क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. या इनमें कुछ हुक्स टाइप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हवा जो है वो इनको पहुंचा सकती है, स्कैटरिंग कराती है, और इस तरह से भी इनकी ग्रोथ या कल्टीवेशन आसानी के साथ पॉसिबल है. फिर इसी तरह से अगर हम वाटर के हवाले से बात करें, तो जो पानी के जो प्लांट्स हैं, अगर जिसमें हम कोकोनट है या और इस तरह के डिफरेंट है, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो भी पानी में एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर सकते हैं. और साथ अगर हम एक्सप्लोजन या बर्स्ट के हवाले से बात करें, तो जैसे पी प्लांट्स हैं, पी या मटर है, ये जब अच्छी तरह से राइप हो जाता है, पक जाता है, तो इसके ख़ुद से इसका जो फ्लावर वो जो स्ट्रक्चर है वो बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होने के साथ काफ़ी दूर तक इसकी सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह
स्कैटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कन्फाइन नहीं रहता, बल्कि बहुत सारी जगहों पर इसकी डिस्पर्जन और स्कैटरिंग पॉसिबल है। अब जब हम बात करते हैं किसी भी प्लांट की, तो यकीनी तौर से जर्मिनेशन में भी टाइम लगता है, और जो अल्लाह ताला ने हमें सीड्स दिए हैं वो बेसिकली एक ख़ास स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसके कहने को तो वो बज़ाहिर हमें जानदार नहीं लग रहा, लेकिन है वो जानदार। और लेकिन हम ये कहते हैं कि हम उसकी जो ग्रोथ होती है वो अरेस्ट हुई हुई होती है या स्टोर्ड हुए हुए होते हैं उसके अंदर तमाम वो फूड मॉलिक्यूल्स जो कि सीड्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक उसका स्ट्रक्चर आउटर और दूसरा उसका कॉटिलिडन। यानी अगर हम टेस्टा की बात करें तो वो अल्लाह ताला ने उसको कवर दिया है, जो कि सीड जब तक अपनी ग्रोथ खुद नहीं शुरू करेगा उस वक्त तक वो उसको हिफाजत करता है टेस्टा, और जो कॉटिलिडन होता है वो उसका स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड का मतलब ज़ाहिर है हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और पौधों को तो आपको पता है ये पत्ते होते हैं जो कि उनके लिए फूड तैयार करते हैं। लेकिन जब तक उनके पास अभी पत्ते मौजूद नहीं हैं, वो सिर्फ अभी बीज के फॉर्म में हैं, सीड्स की शक्ल में हैं, तो कॉटिलिडन उसको स्टोर्ड फूड दे रहे होते हैं, और साथ ये जो टेस्टा है वो उसको कवर किया हुआ होता है। साथ आप यहाँ पर प्लम्यूल और रेडिकल दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख रहे हैं। प्लम्यूल जो है वो किसी भी सीड का स्टेम पोर्शन या शूट सिस्टम कल्टीवेट कराता है, डेवलप करवाता है, जबकि रेडिकल आर से याद रखिएगा वो उसका रूट सिस्टम या ज़मीन के अंदर जो जड़ें हैं वो जब ग्रो कर रही होती है तो ये रेडिकल सिस्टम उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने बात करी है कि कुछ प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हो, बल्कि कुछ ऐसे मेथड जिसमें मेल या फीमेल पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। लाइक जैसे हम पोटैटोज़ बहुत शौक़ से कंज्यूम करते हैं, बेसिकली उनके पास फ्लावर्स और सीड्स मौजूद तो हैं, लेकिन आम तौर से उसे सीड्स के ज़रिए से नहीं, बल्कि आमतौर से हम उसके ट्यूबर्स जो कि सीड जो स्टेम पोर्शन है, आलू जो हम खाते हैं वो बेसिकली क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम का पोर्शन है। जैसे शुगर कैन वगैरह होती है वो भी क्या है, बेसिकली स्टेम पोर्शन है। इसी तरह से आलू जो है वो बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी ज़मीन के अंदर वो ग्रो करता है, वो बेसिकली क्या स्टेम का पोर्शन है, और जो बहुत शौक़ से हम और आप उसको कंज्यूम करते हैं। और अगर आप उसको गौर से देखें, कभी कभी जब हम पोटैटो को कुछ अरसे के लिए रखते हैं तो उसमें आइस की तरह कुछ आउटग्रोथ जो हैं वो उसमें डेवलप हो जाती हैं। एक्चुअली वो आइस क्या हैं, वो छोटे छोटे से बर्ड्स हैं, BUDS बर्ड्स, यानी कलियाँ हैं छोटी छोटी सी, और उनको ही हम उन पोटैटोज़ को जब हम उसको ग्रो करने के लिए नीचे उनको कल्टीवेट करवाते हैं, यानी उसको प्लांटेशन उसकी करते हैं, तो फिर उसके अंदर से मज़ीद शूट्स और नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होना शुरू होते हैं, और उसको वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि उस ट्यूबर के अंदर ही बेसिकली उसका फूड स्टोर्ड फूड जो है वो मौजूद होता है। और यहाँ पे अगर आप इसकी डायग्राम भी देखें तो कितने सारे आपको, यानी जो हमने एक आलू जो है वो ग्रो किया था, ओल्ड ट्यूबर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ उसके बहुत सारे नए ट्यूबर्स जो हैं वो ग्रो कर गए। फिर देन वी हैव गॉट अनदर एग्जाम्पल विच इज़ कॉल्ड एज अ रनर्स। नाम से पता चला रनर का मतलब रन कर रहा है। अब जैसे लाइक एग्जाम्पल इसमें दी हुई स्ट्रॉबेरी का जो इसमें प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसमें पेरेंट प्लांट जो है उसके फ्लावर्स भी निकल रहे हैं और स्टेम पोर्शन भी है, नीचे यहाँ पे रूट्स भी ग्रो कर रहे हैं ज़मीन पे। लेकिन आप ये देखें कि कुछ स्टेम पोर्शन जो है वो पैरेलल ज़मीन के सरफेस के साथ साथ नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे ही उसको कुछ अप्रोप्रिएट जगह मिलती है तो वही उसका स्टेम पोर्शन रनिंग करते करते ज़मीन के अंदर की उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, साथ साथ ऊपर का पोर्शन जो है वो नया प्लांट, यानी स्ट्रॉबेरी का ही नया ग्रोइंग प्लांट बर्ड जो है वो एकदम से डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द रनर। ये यहाँ पर कोई मेल फीमेल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, बल्कि उसका अपना ही पार्ट जो है वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, इसमें प्लांट्स जो हैं इनमें वैरायटी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम पेरेंट प्लांट होता है, सिंगल इसका पेरेंट प्लांट होता है, जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन नहीं होती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ वेरिएशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे दो पार्टनर्स जो हैं वो दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। लेकिन इसमें चूँकि एक ही पेरेंट है, लिहाजा इसका जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है अपने पेरेंट प्लांट से।
Then we have got another example like the rooting branch. Rooting branch नाम से ज़ाहिर हो रहा है ऐसी रूट्स जो कि यानी वह है तो स्टेम पोर्शन ही, जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने ब्रैम्बल प्लांट की दी है, ऊपर की तरफ से प्लांट जो हैं वो इजीली ग्रो कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टेम का पोर्शन जो है वो ग्रो करते करते नीचे आ गया वेट की वजह से, किसी भी वजह से। तो जब वो झुक के नीचे ही की तरफ ग्रो करने लगा या कल्टीवेट करने लगा, तो उसका पोर्शन जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो रूट्स बनाने में, स्टेम पोर्शन ही ज़मीन से टकराया और कुछ हिस्से जो है वो रूट्स बनाकर नए प्लांट्स की ग्रोथ में कल्टीवेट हो गए। तो इस तरह से या अपना ही स्टेम पोर्शन जो है वो अपने लिए नए प्लांट्स को ग्रो करवा सकता है, या इसकी नई रूट्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। दैट्स एग्जांपल ऑफ एन रूटिंग ब्रांच। देन वी हैव गॉट बल्ब्स एंड कॉम्स। आपने जैसे प्याज देखी है, ठीक है, जब हम प्याज को बीच से कट करें तो कितने क्लोजली पैक्ड लेयर्स हमें वन आफ्टर द अनदर जो है वो नज़र आ रही होती है। एंड दीज आर लाइक द लीव्स, ऐसे लगता है कि जैसे पत्तों की तरह ये सारी की सारी जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पिरोई हुई है। और बेसिकली इन लीव्स में क्या है, दे हैव गॉट फूड स्टोर्ड। ये इस तरह से टाइटली पैक्ड होती हैं, उनके अंदर जो है वो स्टोर्ड फूड होता है, और ये भी बेसिकली एक स्वेलन कली का एक हिस्सा है। और भी इस तरह के जो वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे डैफोडिल है, ट्यूलिप है, हाइसेंथ है, इनके अंदर जो बिल्टअप हो रहा होता है बल्ब का पैटर्न, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिस तरह से बल्ब के सेंटर में एक यानी बड के सेंटर में बिल्कुल एक बल्ब है, और यहीं पर से कोई नया प्लांट जो है वो भी डेवलप हो सकते हैं। यानी आप ये देखें, डायग्राम में देखें, जब उसको जब बहुत गर्मी होती है या बहुत एक सीज़न होता है प्लांट्स का, इस तरह के प्लांट्स का जैसे प्याज हो गई या ट्यूलिप, डेफोडिल, तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं को यानी इनको वो किया जाता है ज़मीन में, नरम और मॉइस्ट ज़मीन जैसे पानी भी है और हल्की सी गर्माहट भी है, इनको ही ज़मीन में ग्रो करवा दिया जाता है, बजाय इसके कि कोई इसका कोई सीड नहीं, बल्कि यही पार्ट जो बर्ड है, ये जो कली है या जो ये बल्ब्स हैं, इनको ही काट कर जो है वो ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, और फिर ये अपना नया हिस्सा जो है या एक नया प्लांट जो है वो अल्टीमेटली उसमें डेवलप हो जाता है या ग्रो करता है। देन वी हैव गॉट कटिंग्स। कटिंग्स नाम से पता चल रहा है कि जिस तरह से हम बाज़ औक़ात रोज़ जो गुलाब के जो पौधे हैं, इसमें ये है कि कुछ स्टेम का पोर्शन, ठीक है, जिसको उर्दू में कलम भी कहते हैं, वो पोर्शन जो है स्टेम का ब्रांच, शॉर्ट एक ब्रांच स्टेम पोर्शन लेकर कट करके उसको ज़मीन में ग्रो कर दिया जाता है। इसको कट करके हाफ हिस्सा ज़मीन के अंदर और हाफ हिस्सा ज़मीन से बाहर जो है वो ग्रो करने के लिए कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें से जो अपर पार्ट होता है वो अल्टीमेटली शूट सिस्टम में, और जो ज़मीन के अंदर पार्ट्स हैं वो रूट सिस्टम में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे एसेक्सुअल मेथड्स हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बजाय इसके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्सुअली भी प्लांट्स की प्लांटेशन या उनकी कल्टीवेशन और ग्रोथ में इजाफा किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड द टॉपिक्स। आई थिंक बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आई हो, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर of yourself. Allah Hafiz.